जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय खंड के 11वें स्कंद के पृष्ठ संख्या 792 से आगे हम लोग बढ़े हैं। सनातन संस्कृत का यह दिव्य पुराण सनातन संस्कृत को एक नई दिशा देता है और इसका अक्षरशः वाचन उन श्रेष्ठ अभिभावकों के लिए, उन श्रेष्ठ नागरिकों के लिए है कि जिन्होंने श्रीमद् भगवत महापुराण का वाचन नहीं किया है या सत्संग में भी इन श्रीमद् भगवत महापुराण को जो सुना है, सत्संग में कितना सुनाया जाता है, बहुत सारा छूट जाता है। इसलिए अक्षरशः वाचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्य, रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं और आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम, इन दो गुणों के द्वारा विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्वगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उनकी दया आदि श्रुतियों को ही शांत कर लेना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति स्वरूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तु अंकित सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति स्वरूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण में वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों को नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण में वृद्धि करता है। इनमें शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे राजसिक हैं। इस प्रकार जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके द्वारा तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक आत्मा, सात्विक शास्त्र आदि का सेवन ही करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है और बांसों को रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत कर देती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य को उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों और गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इस प्रकार से उद्धव जी ने कहा, भगवान, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं का भोग करने के लिए वो आगे रहते रहें और उनका ही वो प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूलादि शरीरों के अंध बुद्धि पर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब यह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कार्य करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण के और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त हो जाता है, तथापि उनके विषयों से दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करके चेष्टा करता रहता है, जिससे उनके विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से
धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाएं और इस प्रकार अभ्यास करते हुए अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाएं। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परमार्थियों में योग का यही स्वरूप बताया कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा रहता है। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण जी, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्षियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस समय दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षियों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने एक बार अपने पिता के योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया। सनकादि परमर्थियों ने किया और प्रश्न किया कि पिताजी, जिस गुणों अर्थात विषयों में घुसा हुई रहता है, ध्यान दीजिए, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त को एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रमाण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी के आगे करके और मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो मैं तुमसे बताता हूँ। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है, अथवा यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न नहीं हैं और परमार्थ रूप से अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है। अतः निरर्थक मन के वाणी से और दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया, यह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। प्रत्युक्ति यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविकता से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद स्वरूप का स्वभाव नहीं। या वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उसके विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा से त्रिगुण और वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में विलक्षण और उसके अनुसार मुझ तुरीय तत्व स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दें, तब विषय और चित्त दोनों का मृगतत्व त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार को ही रचना देता है और यही आत्मा के परिपूर्णतः सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं
कि आप 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप के होकर संसार की चिंता छोड़ दीजिए। जब तक पुरुष भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्वादि बुद्धि, अहं बुद्धि और परम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाता, तब तक यह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है, जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है। इस प्रकार से कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा में यह देह और परम प्रतीक व्यान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम, विधि, वेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म से सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे गए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों के अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत होकर के देखते हुए पदार्थ के समान ही वासनाग्रस्त विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर अपने लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति अवस्था से संस्कारवती बुद्धि का भी यही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैंने सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध होता है। ऐसा विचार कर मन के तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया के अंतः और अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत अशंत है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्व पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलात चक्र के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इस प्रकार से इसलिए उन देहादि दृष्ट के दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों से व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद से अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यप कभी कभी आहार आदि के समय वह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि वह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उनकी प्रतीति होती है। जैसी मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष वह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्ध वश खड़ा है, बैठा है या दैव वश कहीं गया या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभ तक कर्म तक तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को सनकादि ऋषियों को मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सांख्य और योग दोनों की गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ। तुम लोगों को तत्वज्ञान का उपदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझो विप्रवरों, मैं योग, सांख्य, सत्व, ऋज, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इन सबका परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रेतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। इस प्रकार से प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए।
उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों के द्वारा मेरे महिमा का गान किया। जब उस परमार्थियों ने भली भांति मेरे पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम को लौट आया। इस प्रकार से आज श्रीमद् भगवत महापुराण का भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से सनकादि ऋषियों को उपदेश दिया। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।